तो हम लोग ने जो है EIGRP के बारे में देखा। EIGRP जो सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, अब ओपन स्टैंडर्ड हो चुका है, ठीक है, यानी किसी भी कंपनी के राउटर्स पे आप रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 राउटर्स लगा लेते हैं। 2 ही राउटर के बीच में हम लोग कॉन्फ़िगर करके पहले देखते हैं, फिर उसके बाद आप चाहे जितने राउटर्स लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आप स्विच लगा लीजिए और फिर एंड डिवाइसेस को कनेक्ट कर दीजिए। केबल ले लेते हैं, फिर नेटवर्क डिफाइन कर देते हैं। अगर आप सबनेटिंग करना चाहते हैं तो सबनेटिंग के अकॉर्डिंग भी आप IP दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मेरा 24 का नेटवर्क चल रहा है और यहाँ पर /24 का नेटवर्क चल रहा है और इस तरफ 203.113.0/30 का नेटवर्क चल रहा है। तो इधर वाल जो हम IP देंगे 0.254 देंगे, इस तरफ भी हम 0.254 देंगे और इसमें चूंकि 2 ही IP मेरे पास हैं तो एक तरफ 1 दे देंगे और एक तरफ 2 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम IP दे देते हैं अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी। तो यहाँ पर 172.16.0.1 दे देते हैं पहले PC पर। सबनेट मास्क देखिए ये 16 के अकॉर्डिंग लेगा, पर मुझे 24 के अकॉर्डिंग देना है, इसलिए 255 और ऐड कर देंगे। और गेटवे पे जो हम IP देंगे 116 डॉट आपका हो जाएगा 0 डॉट आपका 254 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप IP देंगे। इसी तरह से ये जो मेरा IP यहाँ पर है 0.1, ये 0.2, इसी तरह से यहाँ पर जो हम IP देंगे 0.1 और ये 0.2 IP देंगे। तो जल्दी जल्दी IP दे देते हैं। इस पे भी 172.16.0.2 कर देंगे। ये आपका सबनेट मास्क करेक्ट कर देंगे और गेटवे का IP दे देंगे 172.16.0. आपका 254, ठीक है। इसी तरह से अब इधर वाल जो नेटवर्क चल रहा है मैं मेंशन कर देता हूं। जो मेरे नेटवर्क्स हैं उनको मैं रेड कलर से मेंशन कर देता हूं, जो मेरे नेटवर्क। तो एक तरफ ये मेरा नेटवर्क चल रहा है, एक तरफ ये नेटवर्क चल रहा है और इस तरफ जो नेटवर्क चल रहा है ये आपका नेटवर्क है। तो यहाँ पर जो हम लोग IP देंगे तो पहले तो नेटवर्क ID 24 के अकॉर्डिंग, यानी हम 3 ऑक्टेट तो सेम रखना है, बाकी होस्ट बिट में आप कुछ भी दे सकते हो। तो 15.0.0 तो सेम रहेगा। अब होस्ट बिट मैंने IP बताया, इस पे क्या देना है, 1 देना है। सबनेट मास्क ये बाय डिफॉल्ट लेगा तो आपको 25 के अकॉर्डिंग करना है और गेटवे क्या हो जाएगा, तो 0.0.254 हो जाएगा। तो ये पहला PC हो गया। इसी तरह से दूसरे PC पर भी IP दे देंगे तो 15.0.0. ये 2 हो जाएगा। ये आपका सबनेट मास्क 24 के अकॉर्डिंग देंगे, 3 ऑक्टेट में 255 रहेगा और ये आपका गेटवे हो जाएगा 15.0.0.254, ठीक है। तो ये PC का काम खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है, राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना है। तो ये मेरा आपका R1 है और ये आपका R2 है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं दिखता है राउटर का नेम तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, तभी आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी रख सकते हैं। तो ये R2 है। तो मैं यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, CLI पर चलता हूँ राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है क्या कि राउटर के जितने भी इंटरफेस हैं उनको आप करना। कॉन्फ़िग टर्मिनल, तो सबसे पहले तो होस्ट नेम देके हम राउटर का नेम सेट कर देंगे और फिर इसके बाद इंटरफेस में जाके F0/0 पे आएंगे
और यहाँ पर आईपी एड्रेस देंगे। तो F0/0 ये वाला इंटरफेस है, तो ये वाले इंटरफेस पे इसी नेटवर्क की आईपी अलॉट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं वापस, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 172.16.0.254 और 24 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर मैंने 24 मेंशन किया हुआ है, तो 24 के अकॉर्डिंग हम सबनेट मास्क दे देंगे और एक्टिव करने के लिए नो शट कमांड चला देंगे। फिर जो है हम F0/1 इंटरफेस में आ जाते हैं, तो आप एरो का यूज करिए और F0/1 पे आ जाइए। और आईपी एड्रेस यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरी जो आईपी एड्रेस यूज हो रही है वो क्या यूज हो रही है, 203 वाली। तो यहाँ पर लिखेंगे 203.0.113.1 हो जाएगा और /30 का सबनेट मास्क मैंने कल निकालना आपको बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क भी दे देंगे और नो शट कर देंगे। तो ये मैंने राउटर के दोनों इंटरफेस पर आईपी दे दी है। अब हम बात करते हैं R2 की, तो इसको मैं साइड में रख लेता हूं और यहाँ पर नो कर देते हैं, इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल कर देते हैं और होस्ट नेम से इसका नाम सेट कर देते हैं R2। अब हम बात करते हैं इंटरफेस F0/0 की। तो इंटरफेस F0/0 ये वाला इंटरफेस है, तो इसका आईपी सेट करते हैं। तो आईपी एड्रेस 203.0.113.2 हो जाएगा और /30 के अकॉर्डिंग इसका सबनेट मास्क दे देंगे और हम इसको नो शट करके एक्टिवेट कर देंगे। फिर अब इस इंटरफेस की बात करते हैं, तो ये जो हमारा इंटरफेस है इस पर जो आईपी रहेगी वो 254 रहेगी और नेटवर्क आईडी 15 का रन कर रहा है। तो पहले तो इंटरफेस में चलते हैं, तो इंटरफेस हमारा क्या है, F0 और यहाँ पर जब हम आईपी एड्रेस देंगे तो जो आईपी एड्रेस देंगे वो हमारा 15.0.0.254 हो जाएगा। ठीक है, और /24 के अकॉर्डिंग जो सबनेट मास्क बनेगा 3 ऑक्टेट में 255 रहेगा और इसको हम क्या कर देंगे, नो शट कर देंगे। तो ये मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ से आपको पिंग करके दिखाऊं इस पीसी को, अगर आप पिंग करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे रिप्लाई क्यों नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ से अगर पिंग करता हूँ 15.1 को, तो आप देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर ये देखिए ये 2 है और ये 1 है 15.0.0.1, लेकिन ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। यानी अब आपको ट्रबल शूट कर लेना चाहिए कि ये गेटवे तक तो पहुंच रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर मैं अगर 63 लिखूं, 63 स्पेस 15.0.0.1, तो आप देखेंगे ये 172.16.0.254 यानी आपके गेटवे तक तो पहुंच रहा है, यानी राउटर तक तो जा रहा है पैकेट। दिक्कत राउटर से है। तो अब इसको ट्रबल शूट करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे शो आईपी रूट की राउटर क्यों नहीं भेज रहा है। शो आईपी रूट कमांड से आप देखिए तो यहाँ पर 15 के रूट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो इसलिए वो उसको आगे नहीं भेज रहा है, यहीं पर ड्रॉप करे दे रहा है। ठीक है, तो अब 15 की इंफॉर्मेशन लाने के लिए हम दो तरीके, या तो मैं स्टैटिक ऐड करूं या डायनेमिक। तो डायनेमिक में मैंने EIGRP के बारे में भी पढ़ा, तो क्यों ना EIGRP ही कॉन्फ़िगर करके देख लिया जाए। तो यहाँ पर हम रिप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ग्लोबल मोड पे आएंगे और सबसे पहले लिखेंगे राउटर EIGRP और फिर AS नंबर देना है। AS नंबर आप कोई भी ले सकते हो, आप क्वेश्चन मार्क करके देख लीजिए, 1 से लेके 65,535 तक कुछ भी नंबर दे सकते हो। तो मैंने 10 ले लिया। ठीक है, बस ये AS नंबर सारे राउटर पर सेम होना चाहिए जिनके बीच में आप EIGRP कॉन्फ़िगरेशन कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पर कर दिया नो ऑटो समरी कि रूट समराइज ना हो। ठीक है, अगर आप कोई इंटरफेस पैसिव इंटरफेस में रखना चाहते हो तो पैसिव इंटरफेस पे डाल सकते हो कि उस तरफ अपडेट ना भेजे, जैसा कि हम लोग ने रिप में किया था। ठीक है, फिलहाल अब हमारे पास में 2 C वाले नेटवर्क हैं। तो जैसा कि मैंने रिप में पढ़ा था कि जो है जो डायरेक्टली नेटवर्क होते हैं वही ऐड किए जाते हैं, वही आपका EIGRP में भी होगा। तो यहाँ पर नेटवर्क कमांड लगाओगे और C वाला जो नेटवर्क है 172.16.0.0, ठीक है, और वाइल्ड कार्ड मास्क दे दोगे। वाइल्ड कार्ड मास्क किसके अकॉर्डिंग दोगे, 24 के अकॉर्डिंग। सी में क्या लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है स्लैश करके, तो 24 के अकॉर्डिंग वाइल्ड कार्ड मास्क दे दो। तो वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने निकालना बताया ही है।
तो 255 जीरो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.0.0.2555 आएगा, तो एंटर कर देंगे। इसी तरह से दूसरे सी का देख लेते हैं। तो दूसरे सी का जो है नेटवर्क आईडी, पहले तो नेटवर्क आईडी लिखेंगे, तो नेटवर्क आईडी बनेगा 203.0.113.0। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 32 का निकालोगे तो 252 लास्ट में था, तो 0.0.0.3 आएगा वाइल्ड कार्ड मास्क, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये इस पर हो गया। अब हमको दूसरे राउटर पर भी कॉन्फ़िगर करना होगा, क्योंकि इसको भी तो इसके रूट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन तभी भेजेगा जब विप इस पे EIGRP कॉन्फ़िगर होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं और राउटर EIGRP और सेम AS नंबर देंगे 10, नो ऑटो समरी कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद टू शो IP रूट से हम इसकी राउटिंग टेबल देख लेते हैं। तो 2 नेटवर्क इसके पास में है, तो नेटवर्क कमांड से पहले तो हम नेटवर्क आईडी देंगे, तो 15.0.0.0 और यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है 24, तो 24 का वाइल्ड कार्ड मास्क दे देंगे आपका 0.255 बनेगा। अब इसके बाद नेटवर्क लिखोगे और फिर दूसरे वाला नेटवर्क ऐड करेंगे जो कि ये है। तो ये वाला जो है नेटवर्क 203.0.113.0 है। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 32 का निकालोगे तो 0. ठीक है, एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आपने एंटर किया तो देखो एक मैसेज आया, डुअल नेबर चेंज IP EIGRP 10। नेबर कह रहा है कि 13.1 एक नेबर मिला है, पड़ोसी मिला है, जिसके साथ में न्यू एडजेसेंसी क्रिएट हुई है। ठीक है, अब जैसे ही ये न्यू एडजेसेंसी, जैसे ही हमने थ्योरी में पढ़ा एडजेसेंसी बनती है, तो क्या करते हैं, तो शेयर करते हैं। तो जब इन्होंने R1 ने अपना रूट R2 को बताया होगा, R2 ने अपना रूट R1 को बताया होगा, तो R2 ने R1 के रूट की इंफॉर्मेशन अपने रूटिंग टेबल में लिख ली होगी। तो शो IP रूट अब चलाओगे तो देखो एक रूट कह रहा मिला है D से 172.16 का नेटवर्क, तो अब 16 का आ गया। अब आप पिंग करके देखेंगे तो अब आपको देखिए इस पे 15 का नेटवर्क आ चुका होगा। अगर यहाँ पर भी देखिए एडजेसेंसी का मैसेज आ चुका है इस राउटर पर भी। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं शो IP रूट से राउटिंग टेबल देखूं तो ये देखिए 15 का नेटवर्क आ गया। ठीक है, तो वाया यानी 15 के नेटवर्क पे जाना है तो वाया किससे से होके जाएगा, 203.0.113 2 से होके जाएगा, जो कि फास्ट इथरनेट से जाना होगा। तो अब अगर पिंग करेंगे तो अब राउटर को पता चल गया कि 15 पर जाना है तो किधर से होके जाना है, तो अब देखिए आपका रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ट्रबल शूट करेंगे। तो ट्रेसर करेंगे तो ये देखिए पहले वो जो है गेटवे पर गया, फिर 203.0.113 2 पे गया और फिर आपका 15.0.0.1 पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ट्रेस कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से आप EIGRP को कॉन्फ़िगर